अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिक अवन रिपेयर करेंगे। इसका राड जो है वो ख़राब हो गया था, उसकी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये साइड पे इसका सब फंक्शन होता है। ये था राड जो ख़राब हुआ था। अभी खोल के देखते हैं। तो ये खोल के देख लेते हैं। ये जल कर बहुत बुरी तरह, देखें, बिल्कुल बुरी तरह ये जला है। इस तरह का होता है। यहाँ बैक साइड पे लगेगा। तो ये नया राड है, दिखाते हैं आपको। अभी इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो बाहर से यहाँ साइड से इसको हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो ये थिम्बल हैं। इसके जो थिम्बल हैं वो ज़्यादा हीटअप होने की वजह से, स्पार्किंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो ये लाजमी चेंज करने हैं। तो अभी थिम्बल लगा लेते हैं नए। तो ये इसका सिस्टम है, देखें। इसमें अलार्म घंटी होती है, स्विच होते हैं और टेम्परेचर कंट्रोलर स्विच होता है, जो सब सिस्टम को कंट्रोल करते हैं ये। और ये ग्रिल मोटर होती है। एक इसमें फ़ैन होता है और ये लाइट है ऊपर, जो सबसे ऊपर लगी हुई है। तो थिम्बल लगा लेते हैं। थिम्बल लाजमी चेंज करने चाहिए, क्योंकि स्पार्क हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग की वजह से, लूज़ होने की वजह से थिम्बल निकल जाते हैं। अगर राड ज़ाहिर ठीक हों तो अक्सर जो हैं ये थिम्बल निकल जाते हैं लूज़ होने की वजह से। थिम्बल चेंज कर लें तो अवन ठीक हो जाएगा। ज़्यादा फॉल्ट थिम्बल का ही आता है। तो इसी तरह हम चारों जो थिम्बल हैं वो लगा लेंगे। तो अभी जहाँ थिम्बल लगेगा उसकी अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं। स्पार्किंग होती है तो उसकी वजह से थोड़ा ख़राब हो जाता है। उसमें रेगमाल लगाएं, रेगमाल से अच्छी तरह उसको साफ़ कर लें, क्लीन कर लें, ताकि दोबारा स्पार्किंग ना हो। अगर सफाई उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे उसको, तो फिर उसी तरह स्पार्क करेगा। इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए और फिर थिम्बल लगा लें। तो देखें, अभी थिम्बल लगाते हैं। ये पुराना वाला राड था जो, वो है। और जो जो अभी जिसको हम थिम्बल लगाएंगे, ये नया राड हमने जो रिप्लेसमेंट किया था, ये वाला, ये नया राड था। तो जो पुराने राड होंगे उनको अच्छी तरह साफ़ करके फिर थिम्बल लगाएं। थिम्बल चेंज कर लें, नए थिम्बल लगा लें।
अभी दूसरी साइड पे थिम्बल, इसकी जो वायर है वो छोटी है, चेंज करेंगे, दूसरी लगा लेंगे। तो ये वायर भी जो होती है ये स्पेशल हीट कंट्रोल के लिए बनी होती है, तो वही लगानी है। जो आम वायर होगी वो नहीं यहाँ पे चलेगी, वो ज़्यादा हीट अप के होने की वजह से ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये स्पेशल हीट कंट्रोल के लिए, हीट टेम्परेचर के लिए ये वायर होती हैं, वो लगानी चाहिए। तो अभी ऑन करके देख लेते हैं। तो ऑन हो गया है। अब अंदर से जो रॉड हमने चेंज किया था उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अभी इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो जिस तरह हमने इसको फ़िट करना है इसी तरह खोलना है, क्योंकि इसको खोलने की वीडियो नहीं बनी थी, इसलिए आप देख लेंगे जिस तरह हम इसको फ़िट करेंगे इसी तरह हम इसको खोल लेंगे। ये सब बैक जो इसकी बैक साइड होती है वहाँ पे सब स्क्रू लगे होते हैं इसके। और ये इसके जो इसकी चार स्पोर्ट होती हैं वो नीचे लगी होती हैं, नीचे भी स्क्रू लगे होते हैं इसके। तो इनको भी हम नीचे फिट कर लेंगे। इनके जो स्क्रू होंगे नीचे भी लगा लेंगे स्क्रू वगैरह। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आइंदा ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।